मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, 4 ऐसे लोग जिनसे कि आपको दूर रहना चाहिए। क्यों दूर रहना चाहिए, शीर्षक में आपने पढ़ लिया है। इनके व्यक्तित्व में कुछ ऐसी नकारात्मक चीज़ें होती है कि ये लोगों को आत्महत्या के लिए उकसाने तक का कार्य कर बैठते हैं। अब आपके मन में एक ख्याल, एक प्रश्न ज़रूर आएगा कि हम क्या सबकी जन्म कुंडलियाँ देखते रहें कि किसकी जन्म कुंडली में क्या है, और भला हम कैसे देख पाएंगे, कैसे पहचान पाएंगे। साथियों, सभी के लिए संभव नहीं है, परंतु ये एपिसोड हमने ख़ास तौर पर निर्मित किया है जब कुंडली मिलान की जाती है। एक वर, एक वधू, एक लड़का, एक लड़की जो कि आपस में विवाह बंधन में बंधना चाहते हैं, उनकी कुंडलियां मिला ली जाती है, गुण मिला लिए जाते हैं, इतिश्री कर दी जाती है, देख लिया जाता है कि रंग रूप कैसा है, परिवार कैसा है, उसकी जात बिरादरी में क्या इज्जत है, बस। परंतु कुछ ऐसी बातें जिनको दरकिनार कर दिया जाता है। मेरे पास में इस प्रकार के हजारों केस आ चुके हैं और हमारा ये विशुद्ध प्रयास रहता है कि कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें कुछ नवीन शोध हो वो लेकर के आए। अब होता क्या है कि सारी चीज़ें तो मिला ली जाती है, परंतु जब व्यावहारिक रूप से वो पति और पत्नी के रूप में जीवन जीना प्रारंभ करते हैं, फिर शुरू होता है एक इमोशनल अत्याचार, एक मेंटल अत्याचार जो बाहर किसी को दिखलाई नहीं देता। बाहर से देखने पर ऐसा लगेगा वाह क्या कपल है, बिल्कुल स्वर्ग जैसी इनकी ज़िंदगी है, परंतु उनके दिल का हाल वो स्वयं जानते हैं। कहने का अर्थ यह है कि कुंडली मिलान में कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है कि उन दोनों में से कोई एक, चाहे वो फिर पति हो या फिर पत्नी हो, ईश्वर से ये प्रार्थना करने लगता है कि हे ईश्वर, अगर ऐसी ही जिंदगी देनी थी तो मुझे पैदा ही क्यों किया। उसको लगने लगता है कि अब तो जीवन जीने से ज़्यादा आसान है अपने आप को समाप्त कर लेना। तो कुंडली मिलान के समय 4 ऐसी बातें, 4 ऐसे लोग जिनसे आपको सदा 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 के लिए दूरी बनानी चाहिए, उस कुंडली को रिजेक्ट ही कर देना चाहिए, इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे। साथियों, इस पर हम चर्चा करें इससे पहले एक बेहद ज़रूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं, और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। जब भी आपको अपना कमेंट लिखना हो, उससे पहले आपको लिखना है #आचार्य चंद्रकांत। उसके बाद आप अपना कमेंट करिए, अपना प्रश्न पूछिए, परंतु एक बात का और ख़याल रखना है कि इसी एपिसोड से संबंधित एक प्रश्न इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा, उसका सही उत्तर साथ में होना बहुत ज़रूरी है। साथियों, जीवन को भारतीय मेधा में और विश्व के सभी प्रकार के दर्शनों में एक अद्वितीय माना गया है, मानना ही चाहिए। इसीलिए आत्महत्या को, सुसाइड को एक अपराध माना गया है, धार्मिक दृष्टि से भी और कानूनी दृष्टि से भी। लॉजिक बिल्कुल सीधा सा है कि जिस चीज को, जिस वस्तु को हमने उत्पन्न नहीं किया, उसे हमें समाप्त करने का भी कोई अधिकार नहीं है। और यह भी कोई बात नहीं कि आप जिसका निर्माण कर सके उसका विध्वंस भी आप करें, ऐसा भी कोई वाजिब बात नहीं है, परंतु जीवन को लेकर के ये बिल्कुल तथ्यपरक बात है। जो पंच महाभूतों से, पंच तत्वों से हमारा शरीर निर्माण हुआ है, वो जिस दिन भी नैसर्गिक रूप से मृत्यु आएगी, जिस किसी भी कारण से आएगी ही, उस दिन से पहले जानबूझकर कभी किसी व्यक्ति को अपने शरीर को नष्ट नहीं करना चाहिए। त्रासदी साथियों ये है कि जैसे जैसे व्यक्ति आधुनिक हो रहा है, समाज से कट रहा है, उसका अकेलापन बढ़ रहा है, उसकी महत्वाकांक्षा बढ़ रही है, उसकी भागदौड़ बढ़ रही है, और उसके जीवन में ये जो आत्महत्या का या डिप्रेशन का तत्व है, ये बहुत ज़्यादा गहराई से बैठ गया है। जब किसी व्यक्ति को ऐसा लगने लगता है कि अब जो परिस्थितियां हैं कभी परिवर्तित नहीं होगी, तब व्यक्ति आत्महत्या करता है। जब उसको सारे दरवाजे लगता है कि अब बंद हो गए हैं, कोई दरवाज़ा कभी नहीं खुलेगा, कोई रोशनी की किरण नहीं आएगी,
तब वो आत्महत्या के लिए प्रेरित होता है। और कभी कभी जब जीवन साथी का व्यवहार ही इस प्रकार का हो कि आत्महत्या के लिए प्रेरित कर दे, तो व्यक्ति को ऐसा बुरा कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। साथियों, यदि कुंडली मिलान के माध्यम से और इस एपिसोड के माध्यम से किसी एक जीवन को भी मैं बचा पाया, तो मैं ईश्वर का भी धन्यवाद दूंगा और मेरी पूरी विद्या का भी मैं धन्यवाद दूंगा कि कम से कम किसी एक व्यक्ति के लिए हम काम आए। साथियों, एपिसोड में आगे बढ़ें उससे पहले मैं ये भी बतला दूं कि यदि समस्या है तो समाधान भी है। जिसने दी है परेशानी वही करेगा मेहरबानी। इस एपिसोड के बाद में आपको अगले ही दिन हमारे ही दूसरे चैनल साधना सिद्धि पर इसका प्रयोग भी देखने को मिलेगा और बहुत ही साधारण से सरल से प्रयोग से आप इस आत्महत्या की टेंडेंसी से, जो कि दाम्पत्य जीवन में यदि इतनी खटास आ चुकी है कि आपको भी इस प्रकार के बुरे ख्याल आते हैं, तो कैसे आप उससे उबर सकते हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए साथियों, हम जन्म पत्रिका के माध्यम से उन चारों स्थितियों को जान लेते हैं, समझ लेते हैं, जिनसे आपको हमेशा दूर रहना चाहिए। साथियों, ये जो स्क्रीन पर एक जन्म पत्रिका है, खाली है फिलहाल। किसी भी लग्न, किसी भी राशि की ये जन्म पत्रिका हो सकती है, क्योंकि जो 4 सिद्धांत हैं वो सभी प्रकार के लग्नों, राशियों, सभी कुंडलियों पर अक्षरशः लागू होते हैं। यदि किसी भी जन्म पत्रिका में मंगल, राहु और शनि, ये तीनों एक साथ में युति करके किसी भी भाव में यदि विराजमान है, तो ये व्यक्ति क्रोधी नहीं होता, प्रचंड क्रोधी होता है। इसके क्रोध का सामना करना कोई मामूली बात नहीं है। और जितना ये फिजिकल किसी को अब्यूज कर सकता है, उससे ज़्यादा ये मेंटल भी अब्यूज कर सकता है। इसलिए ऐसी कुंडली यदि आपके पास में आती है तो उसको आप सीधा क्रॉस कर दीजिए। ऐसे व्यक्ति को ये लगता है कि दुनिया का शायद सबसे समझदार व्यक्ति ये स्वयं है। इसको लगता है कि मैं जो कह रहा हूँ, कर रहा हूँ, वो सही है और बाकी सारी चीज़ें गलत है। और अपने जीवन साथी को भी ये इतना टॉर्चर कर देता है कि उसको सिवाय आत्महत्या के दूसरा कोई रास्ता नजर नहीं आता। साथियों, दूसरा पॉइंट, किसी भी जन्म पत्रिका के सप्तम भाव में, जो कि दाम्पत्य जीवन का, विवाह का भाव है, यदि शनि और चंद्रमा ये दोनों युति करके विराजमान है, इस व्यक्ति को भी आप निश्चित रूप से रिजेक्ट ही कर दीजिए। विष दोष का तो ये निर्माण कर ही रहा है, आपके जीवन में भी ये व्यक्ति विष घोलने का ही कार्य करेगा। हालांकि एक विरोधाभास ये है कि ऐसे व्यक्ति को बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुशील, बहुत ही समझदार जीवन साथी मिलता है, परंतु इसको उसकी कोई वैल्यू नहीं होती और ये उसको दिन रात टॉर्चर करता है। इस हद तक टॉर्चर कर देता है कि उसको आत्महत्या के लिए मजबूर होने जैसी स्थिति आ जाती है। साथियों, तीसरा बिंदु, सारे बिंदु आप बहुत गौर से सुनिए साथियों। यदि सप्तम भाव में ही किसी व्यक्ति के 3 या 3 से अधिक पाप ग्रह विराजमान है, पाप ग्रह किसको कहते हैं? राहु, केतु, शनि, मंगल, सूर्य। इसमें से सूर्य, मंगल हालांकि जो है वो हम पूर्ण रूप से उसको पाप ग्रह नहीं कहेंगे, क्रूर ग्रह जरूर कह देंगे, परंतु सप्तम भाव में यदि 3 या 3 से अधिक विराजमान है तो ऐसे व्यक्ति को भी आपको रिजेक्ट ही तुरंत कर देना चाहिए। ये व्यक्ति उच्च शिक्षित होता है, देख करके आप पहचान नहीं पाएंगे, गच्चा खा जाएंगे आप कि बड़ा पढ़ा लिखा है, भले ही वो PhD है, MBBS है, MBA है, कुछ भी है, उसकी डिग्रियों पर मत जाइए। उसका असली रूप आपको विवाह के कुछ समय बाद में ही पता लगेगा। समाज के लिए उसकी एक अलग छवि होगी। किसी से आप पूछोगे तो वो कहेगा वो तो एक देवता व्यक्ति है, गाय है वो, और उसके ऊपर ऐसे आरोप, जबकि असलियत सिर्फ इसके जीवन साथी को पता लगती है। इसलिए इसको सिरे से खारिज कर देना चाहिए। चौथी और अंतिम स्थिति है, यदि किसी के भी लग्न में राहु, सूर्य और मंगल, इन तीनों की यदि युति हो जाए तो ऐसा व्यक्ति भी स्वयं
और अपने स्वयं के घर वालों का साथ लेकर के अपने जीवन साथी को टॉर्चर करने का कार्य करता है। ऐसी कुंडली यदि आपके पास में आती है तो इसको भी एक बहुत बड़ा इनकार आपको कर देना चाहिए। साथियों, हमने ज़्यादातर समय जो बिताया है प्रैक्टिस का, शोध का, वो दाम्पत्य जीवन के संबंधों को लेकर के बिताया है। और यदि इस प्रकार की कोई स्थिति है, चूंकि आप लोगों में से कई लोग शादीशुदा होंगे, जाहिर सी बात है, और यदि उनको ये बात अब शादी के बाद में पता लग रही है तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। साधना सिद्धि पर हम इसका बहुत ही सरल समाधान बतलाने जा रहे हैं। उससे होगा एग्जैक्टली ये कि जो आपका जीवन साथी है उसकी विचारधारा, उसके थॉट्स, उसका पूरा का पूरा व्यक्तित्व धीरे धीरे ही सही परिवर्तित हो जाएगा और वो आपको मेंटली, इमोशनली और फिजिकली अब्यूज़ करना बंद कर देगा। तो यदि आपको भी लगता है कि अब जीने से ज़्यादा मरना आसान है, तो साथियों मेरा आपसे निवेदन है कि वो एपिसोड आप ज़रूर देखिएगा और वो प्रयोग भी आप अवश्य ही करिएगा। आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है नीतू शर्मा जी का, जो कि उन्होंने लिखा है दिल्ली से। नीतू जी, आपने पूछा है कि आपका विवाह कब संपन्न होगा। विवाह के कई योग तो आपके बीत चुके हैं और अभी अंतिम योग चल रहा है 2024 तक, और उसके बाद में आपके कंवारे योग का निर्माण प्रारंभ हो जाएगा। आपको चाहिए कि आप नियमित रूप से कीड़ी नगरा सींचें, चींटियों को, कीड़े मकोड़ों को जहाँ पर कि किसी भी पार्क में या मैदान में वो पाए जाते हैं, कोई मीठा मिश्रण आपको नियमित रूप से प्रातः या सायंकाल अवश्य प्रदान करना चाहिए। तो साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने एक नकारात्मक बिंदु जो जीवन को सकारात्मक बनाएगी इस दिशा की उद्देश्य से चर्चा की। कब व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति की कुंडली को नकार देना चाहिए जो व्यक्ति को किसी को उकसाए कि वो आत्महत्या करे, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में। तो हमने कितनी परिस्थितियों की चर्चा की है, कितनी पहचान आपको बतलाई है। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।